Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about the chapter Transport and Communication. Let's study. We all know that man is a social animal. He needs to meet other people, talk to them and be with them. Thus, means of transportation and communication serve as two important ways to connect with people. अब इसका क्या मतलब है? This means कि जो humans हैं उनको दूसरों से बात करनी है, उनको दूसरों से सोशलाइज करना है, उनको दूसरों के साथ रहना है, बिकॉज दे आर ह्यूमन्स. अगर एनिमल्स होते तो उनके पास ब्रेन है ही नहीं, तो वो इस बारे में सोचते नहीं. पर वी ह्यूमन्स हैव ब्रेन. हमारे पास ब्रेन है, हमें दूसरों से बात करनी होती है, हमें दूसरों के साथ रहना होता है, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है. तो अब इसके लिए क्या होगा? अगर आपको जिससे बात करनी है वो दूर है, देन यू नीड अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आपको उससे मिलने जाना है, देन यू नीड अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. Now, means of transportation क्या क्या है? Today, travel by land, water or air. Let us study about different means of transportation. Land transport. We can travel by land through roads, railways and mass rapid transit system. Now, what does it mean? It means कि जो हमारी means of transportation है वो इस टाइम टेक्नोलॉजी के टाइम पे जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, लैंड में भी प्रेजेंट है, वाटर में भी प्रेजेंट है और एयर में भी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है. तो लेट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पर एक बेसिक डिटेल में पढ़ेंगे कि इन तीनों टाइप्स के बारे में. लैंड ट्रांसपोर्ट. हम लैंड ट्रांसपोर्ट में कहाँ कहाँ से जाते हैं? हम लैंड ट्रांसपोर्ट में बाय रोड जाते हैं, बाय रेलवे जाते हैं और मास रैपिड ट्रांजिट में जाते हैं. लेट्स स्टडी क्या क्या होता है. Roads connect different places and make it possible for us to travel from one place to another. There are several means of transportation for traveling by road, such as two-wheelers, auto rickshaws, cars, buses, trucks and lorries. Transport goods like food, grains, medicines and other products. Now what does it mean? It means जो रोड है वो एक सिटी को दूसरे सिटी से, एक टाउन को दूसरे टाउन से, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट कर रहा है. सॉरी. नाउ अब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे जाएंगे? रोड्स तो बन गई, पर हम जाएंगे कैसे? हम जाएंगे टू व्हीलर्स से, लाइक योर बाइसाइकिल्स, योर मोटर बाइक्स एंड ऑल. ऑटो रिक्शाज, वी डू हैव ऑटो रिक्शाज लाइक ई रिक्शाज and buses. We do have many cars for traveling purposes like taxi, online rides. We can book rides nowadays. We have buses available, and also trucks and lorries are also a type of transportation that we use. And why do we use trucks and lorries? हम trucks and lorries यूज़ करते हैं क्या ट्रांसफ़र करने के लिए? फूड ट्रांसफ़र करने के लिए, ग्रेन्स ट्रांसफ़र करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब बहुत सारी चीज़ें जो बल्क में आती हैं, तो बल्क वाला जो सामान है वो ट्रक्स एंड लॉरीज में ट्रांसपोर्ट होता है. Biggest advantage that roads have other means of transport is that goods of any type can be taken right to the destination where they need to be delivered. This is possible because roads can be built at all places, even the remotest village on a hill. बच्चे, रोड जो है वो कहीं भी बन सकता है. रोड एक छोटे से छोटे टाउन, एक छोटी से छोटी सोसाइटी को आपस में कनेक्ट कर सकता है. इसलिए दैट्स वाई इट्स वेरी कन्वीनियंट. द रोड इज़ द वेरी कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. वाई? क्यों? क्योंकि आप हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, जो भी वहाँ से जो भी जा रही है आपके घर आ सकती है. जैसे अगर आपको कोई मेहमान विजिट कर रहा है, वो बाय रोड आपके घर के आगे रुक सकता है. आप मेडिसिन मंगा रहे हैं, कुछ डिलीवरीज करवा रहे हैं, तो वो सब आपके डोर स्टेप पे आ सकती है. देन टू टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया दैट कैरी मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स आर नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज. अब बच्चे, टू टाइप्स ऑफ रोड वी हैव इन विच वी हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्हीकल्स. इट मीन्स कि हमारे इंडिया में दो टाइप की रोड्स हैं जिसमें बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियाँ होती हैं. वो क्या है? नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज. मतलब नेशनल हाईवेज क्या होती हैं बच्चे और स्टेट हाईवेज क्या होती हैं? डू टेल मी. अब लेट्स स्टडी कि नेशनल हाईवेज होता क्या है. नेशनल कनेक्ट ऑल इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स विद ईच अदर. दीज आर मेंटेन्ड बाय नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया. मतलब जो नेशनल हाईवेज हैं वो डिफरेंट सिटीज़ को
कनेक्ट करता है जो अलग अलग स्टेट्स में हो। और वो कौन ओवरसी करता है कि उनकी रोड्स वगैरह बढ़िया हो, वो देखता है NHAI डिपार्टमेंट, दैट इज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। State highways connect all the important towns of a state. They also connect important places of a state with national highways. जो स्टेट हाईवेज है वो स्टेट्स के टाउन्स को कनेक्ट करता है। जो भी सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ यूपी, तो यूपी में जो भी इंपॉर्टेंट टाउन्स है वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करता है। और कुछ टाउन्स आपके नेशनल हाईवे से भी कनेक्टेड होते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेलवेज। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। इट मीन्स बच्चे वर्ल्ड में इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है मतलब बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? इंडिया रेलवे नेटवर्क में 4th पोजीशन पे आती है। Indian railway trains are the best and the fastest means of land transportation for traveling very long distances. It is cheap, comfortable, and easy to travel by trains. The goods train can carry very large quantities of goods. बच्चे लोग, हमने पढ़ा कि जो गुड्स है वो यहाँ पर लॉरीज एंड ट्रक्स में भी आते हैं, पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो ट्रेन में भी आ सकते हैं। यस, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स आपकी ट्रेन्स में आती हैं, बट वो आपके डोर स्टेप पे नहीं आती है। दैट्स वाई दिस रेलवे इज़ द चीपेस्ट, मोस्ट अफोर्डेबल, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट स्टिल द मोस्ट कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन। दैट टैग हैज़ बिन गिवन टू रोड, वो रोड को दिया गया है। ओके, नाउ mass rapid transit. It refers to public transport which is designed to carry large number of passengers within urban areas. मतलब जो mass rapid transit है वो क्या होता है, हम जो public transport कहते हैं उसको हम mass rapid transit कहते हैं। मतलब सिटीज़ में, सपोज वी आर ट्रैवलिंग इन सिटीज़ ओनली, ओके, बहुत ज़्यादा पब्लिक है, उनको कहीं जाना है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगी। उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम मास रैपिड ट्रांजिट कहते हैं। क्यों? मास इट मीन्स बहुत ज़्यादा लोग, रैपिड इट मीन्स बहुत जल्दी वो पहुंचाने का काम करता है। ओके, नाउ द मोस्ट मॉडर्न ट्रांजिट दैट एग्जिस्ट इन इंडिया इज़ द ट्रेन्स ऑफ द मेट्रो रेल सिस्टम। बच्चे, हमारे इंडिया में जो बहुत ज़्यादा यूज्ड ट्रांजिट होती है, मास ट्रांजिट, दैट इज़ मेट्रो रेल सिस्टम। मेट्रो में आपकी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, और मेट्रो आपको अपनी ही सिटी में बहुत जल्दी पहुंचा देती है विदाउट एनी हैसल। सो दैट्स वाई हम मेट्रो को एज अ it's the most modern transit that we have. It is an important step towards improving the public transportation system. जो पहले बसेस में लोग धक्का खाते हैं, नहीं खाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम होती है ट्रैवलिंग में, लोग ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्टेशन कम है, तो मेट्रो के आ जाने से एक फैसिलिटी मिली है। दे आर डेवलपिंग मेनी फैसिलिटीज़, बट दिस इज़ एन एग्जाम्पल टू इम्प्रूव फॉर द पब्लिक फैसिलिटीज़। जो इंडिया में फर्स्ट मेट्रो है वो कब आई थी? द फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया इज़ द कोलकाता मेट्रो विच स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 1984। इंडिया की फर्स्ट मेट्रो का क्या नाम है? कोलकाता मेट्रो, जो 1984 में स्टार्ट हुई थी। और सबसे ज़्यादा इन इंडिया में ही सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नेटवर्क किसका है मेट्रो का? दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो इज़ द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द इंटायर कंट्री। मतलब हम सिर्फ इंडिया की ही बात कर रहे हैं, हम फॉरेनर्स की नहीं बात कर रहे। नाउ मेट्रो रेल हैज़ चेंज द पिक्चर्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इट कैरीज थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स डेली, कनेक्टिंग फार ऑफ प्लेसेस इन द सिटी विदाउट एनी ट्रैफिक जाम्स। मतलब जो मेट्रो रेल है उसने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा इमेज चेंज कर दी है। ये बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोगों को साथ में ले जाके बहुत दूर दूर छोड़ता है, और आपको उसमें ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। इट टेक्स टाइम बट इट्स फास्टर देन योर पब्लिक बसेज एंड ऑल। मतलब बाकी जैसे हमारा रेलवे आपकी बसेस से फास्टेस्ट है, वैसे ही हमारा रेलवे जो
मेट्रो है वो आपकी बस स्टेशन से फास्टर है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट एयर ट्रांसपोर्ट. Air transport is the fastest means of transport available. It reduces traveling time from days to few hours. Aircraft takes us across cities, states and countries in just few hours. अब इसमें हमें क्या बता रहे हैं बच्चे? इसमें हमें बता रहे हैं कि जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है. वो क्या करता है? जो ट्रैवलिंग हम बाय बस और बाय ट्रेन डेज में करते हैं वो हम विद इन फ्यू आवर्स, बहुत थोड़े ही घंटों में हम उसको एयर से कर लेंगे. एयरक्राफ्ट टेक्स अस अक्रॉस सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज. जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो हमें सिटीज़ के अंदर भी पहुंचा देंगे, वो हमें स्टेट्स के अंदर भी पहुंचा देंगे, वो हमें दूसरी कंट्रीज में भी पहुंचा देंगे कुछ ही घंटों में. सिंस aircraft flies in air, they are used in times of emergencies or calamities to drop food, medicines, etc. अब सपोज किसी जगह पे फ्लड आ गया तो क्या होता है? जब फ्लड होता है तो आपकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है. अबे जब बाढ़ है, पानी है भरा हुआ कहीं पर, तो वहाँ पे बस कैसे चलेगी, या कार या बाइक या बाइसाइकिल कैसे चलेगी? कुछ भी नहीं चलेगा. तो यहाँ पे हमारा हेल्प करता है एयर ट्रांसपोर्टेशन. वो क्या करता है? एयर ट्रांसपोर्टेशन जब आती है आपकी, सपोज हेलीकॉप्टर आता है तो वो जो है वो एयर में से आपकी जो वहाँ पे रेस्क्यू टीम है उनको फूड सप्लाई, मेडिसिन, दवाई वगैरह सब कुछ दे देगा, एयर में से ड्रॉप कर देगा. वो लेंगे और जो पेशेंट्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको प्रोवाइड कर देंगे. इससे क्या है? एक हेल्प मिलती है लोगों को. वो वहाँ पे छोड़ नहीं दिए जाते कि आप मर जाइए. ओके, ये हेल्प करता है उनको रेस्क्यू करने में. रेस्क्यू टीम भी वहाँ पे एयरप्लेन की मदद से जाती है ना. ये तो कैसे जाएगी जब सारे रोड्स एंड एवरीथिंग विल बी ब्लॉक्ड? जब सब कुछ बंद हो जाएगा तो कैसे जाएगी? ओके, देन airplanes are used for transporting perishable items like food, flowers and special medicines, but journey by air is very expensive. ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चे? यहाँ पे कह रहे हैं ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी बेनिफिट्स थी एयर ट्रांसपोर्ट की. नेक्स्ट बेनिफिट एयर ट्रांसपोर्ट का क्या है? नेक्स्ट बेनिफिट एयर ट्रांसपोर्ट का है कि वो जो बहुत डेलिकेट आइटम्स होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, जो हम कहीं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करते हैं, पर हम ज़्यादा देर उसको एक अनफेमिलियर इन्वायरमेंट में नहीं रख सकते, तो उसके लिए एयर ट्रांसपोर्ट है जो उस आइटम को दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में विद इन फ्यू आवर्स पहुंचा देता है. तो हम उसको ख़राब होने से पहले ही हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा. बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा है. नाउ a company that flies airplanes within different states of a country are called domestic airplanes. अब जो बच्चे इंडिया में ही, सपोज इंडिया में ही कोलकाता को दिल्ली से, दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करते हैं, ये सारी सिटीज़ को, ये सारे स्टेट्स को, तो वहाँ पे जो फ्लाइट्स होती हैं हम इनको कहते हैं डोमेस्टिक एयरप्लेन्स. हम इनको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एयरप्लेन्स. नाउ दोज कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल एयरप्लेन्स. अब जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करने वाले एयरप्लेन्स होते हैं हम उन्हें इंटरनेशनल एयरलाइंस कहते हैं. क्या कहते हैं? इंटरनेशनल एयरलाइंस. इन इंडिया डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एयरलाइन सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय अ नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी. मतलब इंडिया में जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसकी गवर्नमेंट सर्विस नहीं है. लाइक आपको बस में गवर्नमेंट बस मिल जाएगी, आपको एयर ट्रांसपोर्ट में कोई भी आपको गवर्नमेंट एयरप्लेन कंपनी नहीं मिलेगी. सारी कंपनी मैक्सिमम बहुत कम मिलेंगी. मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो प्राइवेट कंपनीज को बिलोंग करती हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेन्स जो है वो प्राइवेट कंपनीज को बिलोंग करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट. Man used water as a means of transport from early times. Boats and motorboats are used for covering short distances. Ships and steamers are used for covering longer distances. अब बच्चे जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो लोग बहुत एंशियंट टाइम, मतलब बहुत पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं. कैसे? जो बोट्स और मोटरबोट्स होती हैं वो
जो छोटे एरियाज में, लाइक टू क्रॉस अ रिवर, टू क्रॉस अ फ्यू माइल्स, ओके, उसके लिए बोट्स और मोटर बोट्स यूज़ की जाती है। पर जब हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ओशियंस में ट्रैवल करना होता है तो हम किससे ट्रैवल करते हैं? शिप्स से, स्ट्रीमर से। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हेल्प करती हैं। दे कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स एज वेल एज गुड्स। जो शिप्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स भी आ सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सामान भी आ सकता है। Cargo ships are used for transporting large quantities of goods like oil or bulky goods between countries. So water transport is an important means of trade between countries. अब देखिए, जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो बाय रोड हमसे कनेक्टेड नहीं है, बहुत दूर है, हम उनको बाय रोड नहीं कनेक्ट कर सकते। इट मीन्स हम उसमें लैंड ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ कर सकते। तो बचा कौन सा? एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो वट वी आर लेफ्ट विथ वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा होता है, तो हम क्या बचते हैं? हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट बचता है। तो अब वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बच्चे? वाटर ट्रांसपोर्ट में बहुत सारा ऑयल, बहुत भारी भारी सामान आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स आ सकते हैं, इतनी उसकी कैपेबिलिटी होती है। सो हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो दूसरी कंट्रीज से ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स दैट आर यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं जिससे हम वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विथ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स नेमली मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला, विशाखापट्टनम, कोची एक्सेट्रा। अब ये सारे नेम्स बच्चे क्या हैं? ये सारे इंडिया के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के नेम हैं। ओके, यहाँ पे मेजर ट्रेड्स होती है इंडिया की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होती हैं। और यहाँ पे लिखा है कि इंडिया की बहुत ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन क्या होती है? सपोज कि ये आपका रिवर है, ये आपका ओशियन है, तो यहाँ पे आपका लैंड चालू है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज कोस्ट लाइन। तो क्या होता है बच्चे? सर्दर्न प्लेन्स, इंडिया का इतना हिस्सा ओशियन से होता है ना, करेक्ट? तो इतना मतलब दिस पीस ऑफ लैंड, इतना पूरा लाइन बाय लाइन बहुत लंबा कनेक्टेड है उससे। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट, शिप्स harbor in these ports and get ready to reach far off countries for trade purposes. अब वहाँ पे क्या होता है? जो शिप्स आती हैं वहाँ पे रुकती हैं, वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होती है, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रेड्स होते हैं, फिर उस पर दोबारा से गुड्स लोड होके दूसरी कंट्री के लिए निकल जाता है या फिर दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री के लिए आता है। नाउ अब हम देखते हैं कि मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बच्चे, अब तक हमने किसकी बात की थी? ट्रांसपोर्टेशन की। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। तो अब देखते हैं कि कौन सी कम्युनिकेशन यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट लुक, means of communication have played an important role in the growth of trade. They are also used for making person to person contact, for building and maintaining relationships. We use them in our personal as well as professional lives. अब क्या हो रहा है बच्चे? जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी ट्रेडिंग एंड ऑल में। क्यों? क्योंकि हम एक पर्सन दूसरे पर्सन से कांटेक्ट कर सकता है। अब अगर आप कहीं दूर हैं और आपकी फैमिली कहीं और सिटी में है, आपको उनसे बात करनी है, तो आप विद इन अ सेकेंड उनको कॉल मिला सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं। लाइक दैट सेम अगर आपको किसी से बिजनेस करना है जो दूसरी सिटी में है, दूसरी स्टेट में है, दूसरी कंट्री में है, तो हम उसको भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, अब देखते हैं क्या क्या डेवलप हुआ है इस टेक्नोलॉजी में। Modern means of communication have shrunk the world. Due to this, the world is now called a global village. Do you know why? This is because by just pressing a few numbers on the telephone, we can talk to anybody living in any part of the world. We can also send our messages through the internet and connect with anybody living in a part of any world. Living in any part of the world. बच्चे, अब इसमें कहना क्या चाह रहा है? अभी कहना क्या चाह रहा है? They are trying to say कि हमें तो ये पहले से पता है कि हम कहीं भी बैठ के
कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं बाय मोबाइल फ़ोन्स, बाय टेलीफोन्स एंड ऑल। यू कैन राइट एन ईमेल टू एनीवन, आप किसी को भी ईमेल रख सकते हैं। पर अब यहाँ पे इन्होंने एक नाम दे रखा है ग्लोबल विलेज। अब इन्होंने ग्लोबल विलेज क्यों दिया है नाम? बच्चे, ज़्यादातर क्या होता है विलेजेस में कि सबको आपस में बातचीत होती है, सबको खबर होती है ना। तो ग्लोबल विलेज क्या, अब इंटरनेट आ गया है, ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस, एसएमएस, तो इससे क्या है, इससे हम कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं। तो अब हम इंडिया में रह के यूएसए के इंसान से बात कर सकते हैं, हम इंडिया में रह के पाकिस्तान के इंसान से बात कर सकते हैं, हम इंडिया में रह के ऑस्ट्रेलिया के लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हम दूसरों से कनेक्ट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमको सबकी खबर मिल रही है ना। तो क्या हो गया, ग्लोबल विलेज हो गया, मतलब कोई भी किसी की खबर से दूर नहीं है, सबको सबकी खबर मिल जा रही है आज के टाइम में। ओके, अब कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? यहाँ पे हमारे पास दो कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक पर्सनल, एक मास। अब पहले देखते हैं क्या लिखा है इसमें पर्सनल के बारे में। Personal communication, when we send message to a single person, family or institute, it comes under personal communication. This can be done through letters, telegrams, telephones, telex, fax machines, e-readers, email, internet, etc. etc. Now बच्चे, जब हम किसी रिलेटिव को, फैमिली को, फ्रेंड को, या फिर मैं अपनी सपोज मुझे कोई लेटर लिखना अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को, अपने ऑफिस को, तो आई राइट द डायरेक्ट मेल, I'll write the direct letter, or I'll fax the matter to that person, right? Fax machines and all. So ये क्या है बच्चे, ये हम जो मेरा मैसेज है वो जिसको मैं भेज रहा हूँ वही रिसीव करेगा। ओके, ये ऐसा नहीं है कि सबको दिखेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पर्सनल, मतलब मेरी बात जिसको मैं पहुँचा रही हूँ बस उसी तक पहुँच रही है, पूरे एरिया को नहीं पता चल रही है। Letters are the written form of messages. These were the most common means of communication till a few years back. These can be sent through postcards, letters and envelopes. जो लेटर्स है ये हमारे मैसेज का एक रिटन फॉर्म है, मतलब हम लिख के अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। और लेटर्स बहुत ज़्यादा कॉमन थे कुछ सालों पहले, नॉट मेनी बट कुछ सालों पहले लेटर्स बहुत ज़्यादा कॉमन थे। वो हम पोस्ट कार्ड के थ्रू, इनलाइन लेटर्स के थ्रू, एनवेलप्स के थ्रू पहुंचा देते थे एक दूसरे के पास। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। अब क्या है हमारा? अब हमारा है टेलीफोन। लेट्स टॉक अबाउट टेलीफोन। द टेलीफोन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय टॉकिंग, मतलब टेलीफोन क्या है, हम दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे? बात करके टेलीफोन पे। Improved models of telephones have made this means of communication better and more efficient. It is one of the popular means of communications. अब क्या है बच्चे, इसका क्या मतलब है? When जब पहले सबसे पहले टेलीफोन्स बने थे तो क्या होता था, they were very much expensive. So बहुत कम लोगों के पास टेलीफोन्स होते थे। तो क्या होता था, जिसकी सिटी, सपोज टाउन हैज़ अ वन टेलीफोन विद द रिचेस्ट मैन, the other one has the other. So जिनको बात करनी थी वहाँ पे उनको कॉल करते थे, फिर लोग वहाँ पे लाइन लगाते थे अपने फैमिली से बात करने के लिए। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, फिर कीपैड आया, स्मार्टफोन्स आए, एंड्रॉयड से मेनी मोर थिंग, आईपैड्स आए एंड ऑल। सो क्या हुआ, इसने हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को ईजियर बना दिया टेक्नोलॉजी ने। नाउ telephones can be fixed line, cordless or a cellular mobile phones. Telephones क्या क्या हो सकते हैं बच्चे? Fixed lines, cordless or cellular mobile phones. These all come in the category of telephones. Now we can direct calls on STD subscribe. We can make direct calls on STD subscriber dialing within our country. We can also make direct calls to other countries through ISD, international subscriber dialing. Thus the telephone system links most of the places in the world. मतलब अब हम फ़ोन से भी अपने ही दूसरे स्टेट में बात कर सकते हैं। वो कैसे? STD से, जो क्या होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। और हम दूसरी कंट्रीज़ में भी बात कर सकते हैं, वो क्या होता है, ISD होता है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। नाउ टेलेक्स क्या होता है?
Telex is a machine also called a teleprinter. It sends written messages. It is used mostly in hotels and newspaper offices for sending reports and programs. बच्चे जो telex है वो आपकी written message ट्रांसफ़र भेजने के लिए यूज़ होता है और ज़्यादातर लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ये आपके न्यूज़पेपर कंपनीज़ में, न्यूज़पेपर ऑफिस में और आपकी जो होटल्स नहीं होते उसमें यूज़ होता है मेनली टेलेक्स. नाउ fax can send sketches along with the message. It sends an exact copy of the message to the fax machine of the receiver. The fax machine has to be connected to a telephone line. अब जो क्या है, जो टेलीफोन लाइन है उससे दो ऑफिस के फैक्स मशीन कनेक्टेड हो गए, नॉट सेम बट रिस्पेक्टिव टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हो गए. ओके, तब क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पे टेलेक्स एंड ऑल, यहाँ पे टेलीफोन्स, वी डोंट सेंड पिक्चर्स राइट, बट फैक्स में वी कैन सेंड द मैसेज विद द पिक्चर्स, और जो हमने मैसेज भेजा है वो बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ पे चला जाएगा विथ नो चेंज. ओके, email. Internet connections on computers and cellular phones have given a new meaning to the means of communication. This works on the concept of networking computers through telephone lines to separate cables. We can send messages, information, pictures, etc. through emails or electronic mail using the internet. अब इससे क्या कह रहे हैं बच्चे, इससे कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर्स के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू, फ़ोन्स के थ्रू अब बात कर सकते हैं. ये एक नया टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन का. ये हमारी टेलीफोन लाइंस और कभी कभी सेपरेट लाइन से भी वर्क करते हैं ये कंप्यूटर्स एंड ऑल. अब क्या है, हम जो अपने मैसेजेस हैं, अपनी पिक्चर्स हैं, अपनी इंफॉर्मेशंस हैं, वो सारे ईमेल कर सकते हैं किसी को इंटरनेट के थ्रू, एंड दे कैन वेरी मच इजीली रीड दैट ऑल्सो. ई रीडर क्या होता है, एंड ई रीडर शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक रीडर is an electronic device which is used for reading digital books and other written content. It just use it to read digital books, newspapers, magazines and other documents anywhere with convenience. अब क्या बचे, now in the world of digitalization हम क्या करते हैं, हम बुक रॉ बुक नहीं लेते हैं, मतलब हम बुक शॉप पे जाके अब उतना लोग लेते हैं, कम कर दिया है उन्होंने. क्यों? क्योंकि अब उन्हें ऑनलाइन ही बुक मिल रही है. now they can read the book through their phones or through their computers. Now let's talk about mass communication. Mass communication होता क्या है? Mass communication means sending a message to a large number of people at the same time. For example, sending messages to the people of a country. These messages can be conveyed through different means like newspapers, magazines, radio, televisions and blogs. Thus, these means are referred to as a means of mass communication. अभी क्या बचे, now जब हमें पब्लिक में, मतलब बहुत सारे लोगों को कोई मैसेज देना, तो अब मैं बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे मैसेजेस तो नहीं टाइप कर सकती, किसी के पास पहुँचेगा, किसी के पास नहीं पहुँचेगा. तो हमारे पास फैसिलिटी क्या है, हमारे पास फैसिलिटी है मास कम्युनिकेशन की. इसका क्या काम है, इसका काम है जब एक ही मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुँचने का. Like how? By newspapers, magazines, radios, televisions, blogs and etc. etc. अब कोई खबर अगर न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है तो जितने लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे वहाँ तक वो खबर पहुँचेगी, जितने लोग वो मैगज़ीन पढ़ेंगे वहाँ तक वो न्यूज़ जाएगी, जितने लोग एक टीवी का चैनल देखेंगे तो चैनल पे जो भी चीज़ें आएंगी, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, वो सब चीज़ें पूरी पब्लिक देखेगी जो वो चैनल देख रहा है. चीज़ तो पब्लिश एक ही बार हो रही है ना, बार बार थोड़ी ना हो रही है. नाउ न्यूज़पेपर इज़ अ रिटन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट अबाउट ऑल द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड. वी कैन रिसीव इट आवर डोर स्टेप. नाउ न्यूज़पेपर क्या होता है बच्चा, न्यूज़पेपर में जो पूरी वर्ल्ड की न्यूज़ होती है, आपके सिटी, आप जहाँ पे रह रहे हो, आपके टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट जो भी है उनकी खबर होती है, आपके स्टेट की खबर होती है, आपके कंट्री की खबर होती है, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज़ भी होती है. उसमें आपको पता चलता है कि ग्लोबली चीज़ें हो क्या रही हैं. नेक्स्ट, मैगज़ीन कंटेन्स न्यूज़ आर्टिकल्स एंड फीचर्स बेस्ड ऑन वेरियस डिफरेंट इशूज़. इट इज़ पब्लिश्ड ऑन अ वीकली, फोर्टनाइट और अ मंथली बेसिस. अब बच्चे आपका मैगज़ीन क्या है, अब
Magazine. A magazine contains news and features based on various different issues. It is published on a weekly, fortnightly or a monthly basis. अब इसका क्या मतलब है बच्चे, मैगजीन में न्यूज़ होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, कोई भी जैसे कोई नया इशू उठ गया तो उसके बारे में न्यूज़ होती है, डिपेंड अपॉन मैगजीन कैसी है। अब मैगजीन कैसे पब्लिश होती है, वो वीकली पब्लिश होती है, फोर्टनाइटली पब्लिश होती है, मंथली बेसिस होती है। मतलब क्या होता है, वीकली मतलब वो हफ्ते में एक बार, इन अ वीक वो एक बार पब्लिश होती है। सपोज एक कंपनी की मैगजीन अगर मंडे को पब्लिश हो रही है तो मंडे को ही पब्लिश होगी, आपको उसकी जैसे न्यूज़पेपर आपको डेली मिलता है, पर मैगजीन आपको वीकली मिलेगी। मतलब आज मंडे को मिल गए तब अगले मंडे को आपको मिलेगी वो मैगजीन। नाउ फोर्टनाइटली इट मीन्स 2 वीक्स के गैप में आपको जो फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर्स होते हैं वो 2 वीक्स के गैप पे मिलते हैं। 2 वीक्स कितना होता है, 14 डेज। हाउ मेनी डेज, 14 डेज के गैप पे मिलती है। अब मंथली बेसिस इट मीन्स आपको मंथ एक महीने बाद मिलेगी, और एक महीना कितना होता है बच्चे, 30 डेज। हाउ मेनी डेज, 30 डेज, 30 days. Okay, now radio. Let's talk about radio. A radio broadcasts audio programs on news and entertainment like songs, plays and stories. It also broadcasts commentaries of various sports events, debates, speeches, discussion and educational lessons. अब रेडियो का काम क्या है बच्चे, रेडियो जो बहुत सारे ऑडियो प्रोग्राम्स, मतलब जो आप देख नहीं सकते पर आप सुन ज़रूर सकते हैं, तो वो आपके लिए ऑडियो प्रोग्राम्स अरेंज करती है। मैनी टाइम्स एंटरटेनमेंट, मैनी टाइम्स न्यूज़, लाइक एंड हाउ, लाइक गाने प्ले कर देती हैं, जो प्लेज होते हैं उन्हें प्ले कर देते हैं, न्यूज़ प्ले कर देते हैं, स्टोरीज प्ले कर देते हैं, और मैनी टाइम्स बहुत टाइम जैसे क्रिकेट की कमेंटेटरी हो गई, बैडमिंटन की कमेंटेटरी हो गई, फुटबॉल की कमेंटेटरी हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी वो पब्लिश कर देते हैं। कोई डिबेट हो रहा है उसकी स्पीच, उसकी डिस्कशन को पब्लिश कर देते हैं। कोई स्पीच चल रही है किसी की तो उसको रेडियो पे सुनाते हैं। कोई नया एजुकेशनल लेसन आता है मार्केट में तो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, फॉर ईच एंड एवरीवन वो भी पब्लिश होता है रेडियो पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेलीविजन। अ टेलीविजन शोज ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स ऑन न्यूज़, एनालिसिस, entertainment, education, etc. It brings events from all over the world to us. This is made possible because of satellites. अब क्या होता है बच्चे, जो टेलीविजन है उसमें आपको सिर्फ सुनने को नहीं, आपको देखने को मिलेगा, यू कैन ऑल्सो सी दैट। तो उससे क्या होता है, जो भी चीज़ें आपने अभी रेडियो में सुनी, लाइक सॉन्ग्स, प्लेज, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, योर एजुकेशनल प्रोग्राम्स, योर स्पोर्ट्स इवेंट, ईच एंड एवरीथिंग, आप उसे सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं टेलीविज़न पे। और मैनी टाइम्स लाइक जो रेडियो होता है वो आपके एरिया के लोग ही सुनते हैं, पर जो टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स आते हैं वो आप हर जगह के लोग सुन सकते हैं। रेडियो में ये नहीं कह रही कि आपके सिर्फ टाउन्स में, सिटीज़ में होता ना, people from afar can also listen to the same radio, but the impact is greater in television because हम उसको देख भी सकते हैं, इसलिए उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है in comparison to radio. Now, since both radio and television are used by people all over the world, they can be used to educate the masses. अब जो रेडियो और टेलीविज़न है वो सब लोग यूज़ करते हैं, इसलिए जो पब्लिक है उस पर कोई मैसेज पहुंचाना हो, कोई स्पीच देनी हो, कोई उनको कुछ समझाना हो, तो टेलीविज़न और रेडियो का ही यूज़ किया जाता है। They can be used to inform the people about important issues like health, safety, hygiene and various other issues. अब उनको उनकी सेहत के बारे में कुछ खबर पहुंचानी हो, उनको अपने हाइजीन के बारे में कुछ खबर पहुंचानी हो, या कोई भी खबर हो, उसके लिए टेलीविजन और रेडियोज़ एक बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ब्लॉग। Now let's talk about blog. A blog is a web blog is a type of personal website that enables to share a message or an elaborated thought for a larger audience. It is a platform where ideas can be shared in conversational tone and can be accessed by anyone and everyone. अब blog में क्या होता है बच्चे, blog लोगों की एक पर्सनल वेबसाइट है जहाँ पे हम छोटे छोटे मैसेज डालते हैं, या फिर हम बड़े टॉपिक्स को भी डालते हैं, पर नॉट टू मच लेंदी, वी डू नॉट ड्रैग द टॉपिक।
सो क्या होता है, वो भी एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के पास जाता है। नाउ अब उसको क्या होता है, जैसे सपोज किसी ने एक टॉपिक डाल दिया कि मतलब कोई भी एक टॉपिक डाल दिया, उस पर उसने एक पैसेज डाल दिया। अब सपोज मैं गई उस ब्लॉग पे विजिट करने, उसे पढ़ने, आई कैन राइट अ क्वेश्चन उस पर, वो उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो क्या हो जाता है, जैसे होता नहीं आप अपनी बातचीत से डाउट क्लियर करते हो, सो ब्लॉग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लाइक दैट कि आप अपने कन्वर्सेशन से उसकी उससे नॉलेज लेते हो, आप अपनी कन्वर्सेशन से। नाउ social media, that's a very important topic. Why? Let's study. Social media is a way of communication that is both personal and mass. For example, WhatsApp, Facebook, etc. are the appliances which are being frequently used by family and friends to send messages with the help of internet. बच्चे अब क्या है, many people tend to send mails, not many people tend to send SMS. They are using social media. Why? Because they have easier access to what? WhatsApp, Facebook, and many more things. Like if there is a family event, some has not attended, किसी ने अटेंड नहीं किया, तो क्या होता है बच्चे, आप व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाते हैं, आप अपनी जो भी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं उसे शेयर करते हैं, आप फेसबुक पर उसे पोस्ट करते हैं, तो जो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं वो सब देख सकते हैं, दे कैन एन्जॉय टुगेदर. Now we can send photos, videos, photographs, video and audio clips and feel connected with our loved ones. In the same way, it's also helps in sending mass messages. मतलब आप WhatsApp पे, Facebook पे भी mass messages भेज सकते हैं, ग्रुप्स बना के, पब्लिक में शेयर करके एंड ऑल. वो आपके ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, फोटोग्राफ्स, एवरीथिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं. Now, authorities such as police use it for sending messages regarding traffic jams, women safety and awareness. अब सोशल मीडिया अथॉरिटीज़ भी यूज़ करती हैं. किस लिए यूज़ करती हैं वो? फ़ोटोज़ तो भी, अब वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए तो यूज़ नहीं करती ना, वो किस लिए यूज़ करती हैं? आपको अपडेट देती हैं. कैसा अपडेट? ट्रैफिक जैम्स का अपडेट, वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग अपडेट, और कोई नई अवेयरनेस उनको फैलानी हो तो उसका अपडेट. Thank you for visiting my channel. If you do like my video, do subscribe and like it. Thank you.